हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और हम लोग देखेंगे कि सेंसेक्स कैसा लग रहा है अपने को, है ना। ये अपना आप देख लीजिए, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, ये कि मैं क्यों लेवल ड्रॉ किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है और ये अपना वीक का हाई हो गया, वीक का क्लोजिंग हो गया और वीक का लो हो गया, ठीक है। इतना मैंने लगा दिया। दूसरा, ये मैंने इस ट्रेंड लाइन से है ना एक ट्रेंड लाइन खींचा है, ठीक है। तो ये मैं लगा दिया हूँ, ठीक है ना। अब अभी यहाँ पे अपने को देखना है कि अपने को क्या लग रहा है। आज मंडे था, वीकली टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ। मार्केट में एक बेरिशनेस, मतलब मार्केट में बियर हावी रहा, ठीक है। इतना ही पता चल रहा है, इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो वीक का जो ओपनिंग है, ठीक है, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं क्यों नहीं मार्क कर रहा हूँ, मैं आगे आपको बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जब अपन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये एक है ना इम्पल्स था, ठीक है। देखिए, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली मार्केट है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में ये मार्केट है, अब यहाँ से ऊपर निकलेगा नीचे निकलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये लाइन खींच लिया है अपने लिए, ठीक है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा लाइन तैयार है, रेडी है, ठीक है। अब कल के केस में क्या हो सकता है, कल हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। मार्केट क्या कर सकता है कल, कल हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होगा तो आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि इस वाले एरिया पे क्या है, सपोर्ट है। और ये लेवल कौन सा है, 76,740 का लेवल, ठीक है। ये एरिया है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, ठीक है। 76,750 से लेकर के 76,760 तक का लेवल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लेवल है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है ना, तो यहाँ से है ना खटाक से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कैसे, जैसे इस कैंडल के थ्रू ये ऊपर निकला है ना। तो ऐसे ही है ना, जो मेरा उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस लेवल से। और ये कौन सा लेवल है, 76,760 और 76,750, ठीक है। इस लेवल को आप ध्यान में रखिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ना। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे इम्पल्स का अगर आप एरिया देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे कहीं तो 50% का एरिया आता है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से लेकर के, यानी कि 78,800 से लेकर के, और अगर आप 75,300 के आसपास का देखते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये एक बीच वाला एरिया, ठीक है, मतलब 50% का एरिया है। तो यहाँ से बाउंस होना है ना स्वाभाविक है, ठीक है। तो यहाँ से 90% चांस है कि ऊपर जाएगा। मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। जो मुझे आता है, जो मैं सीखता हूँ, जो मेरे को लगता है, वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। ऐसा होगा कुछ भी किसी को कोई नहीं पता है, ठीक है। अगले मोमेंट में, अगले 1 मिनट में क्या होगा कोई नहीं जानता है। बस हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई जैसे पीछे पीछे हुआ है वैसे यहाँ भी आने का उम्मीद हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है। आप अगर देखेंगे इस वाले एरिया को, तो यहाँ से है ना एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था, ठीक है। तो इस वाले एरिया से अभी ना स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा, इसका 90% चांसेस रहता है, ठीक है। और उसी चांसेस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा जो आज का कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं किया है। वो क्या है, नीचे से बायर का रिजेक्शन आप लोगों को दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से है ना डेली टाइम फ्रेम पे अपने को बायर दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग है ना इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आपको एक लेवल एक वो ड्रॉ करके बताता हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा ड्राइंग, है ना। देखिए, क्या हो सकता है कि ये एक इम्पल्स है, ठीक है। यहाँ से एक ये ऐसे टर्न मारेगा और इस किसी भी एरिया से है ना यहाँ से ऐसे बाउंस मार देगा, ठीक है। और ये बाउंस कहाँ तक मारेगा, तो मेरे समझ से मुझे जो लग रहा है कि 77,900 तक का तो मारना ही चाहिए, या 78,000 तक ये बाउंस मार सकता है मिनिमम। या हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हुआ तो इस ट्रेंड लाइन तक भी ये बाउंस मार सकता है, ठीक है। अगर नहीं मारेगा, अगर नीचे स्ट्रेट अवे गिर जाता है ना, तब तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी का जो व्यू लग रहा है मुझे, वो ये लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस तो आना ही चाहिए, ठीक है। मतलब एकदम मैंडेटरी है कि वो बाउंस आना चाहिए। अब देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट है ना ये वाले एरिया में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस वाले एरिया में है ना, तो अपने को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल ये है
कि जब मार्केट आपको इस एरिया में दिख रहा है, तो अगर आपको लोअर लेवल में दिखे तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर आपको इस एरिया में अपर लेवल में दिखता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब ये ढूंढना कैसे है? जब आपको यहाँ इस जगह पे है ना कोई शूटिंग स्टार दिख जाए ऊपर की तरफ, कोई बेरिश इनगल्फिंग दिख जाए, है ना, तो उसका, या फिर कोई इवनिंग स्टार दिख जाए, तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। सेम वैसे ही नीचे के एरिया में आपको क्या दिख सकता है? हैमर दिख सकता है, बुलिश इनगल्फिंग दिख सकता है, बुलिश हरामी दिख सकता है, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो बुलिश टाइप के होते हैं। आपको यहाँ पे बुलिश टाइप के कैंडलस्टिक्स पैटर्न ढूंढना है। मॉर्निंग स्टार वगैरह मिल गया तो उसके हाई के ऊपर फिर आप यहाँ से बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के होल एंड सोल आपको बताना था। और ये आवरली टाइम फ्रेम पे अपना व्यू रहेगा, ठीक है। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे लेवल डिसाइड करूँ, ठीक है, तो एक लेवल बनता है 77,400 का। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस 77,406 का ये लेवल है, ठीक है। और डाउन साइड का अगर मैं लेवल ड्रॉ करूँ तो डाउन साइड का लेवल अपना बनता है, देखिए 77,000 तक मेरे को लग रहा है, लेकिन मैं इस वाले एरिया को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। जब तक इस रेंज रेंज में रहेगा मार्केट तब तक अपन इसको छुएंगे नहीं, ठीक है। ये अपना आवरली टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 मिनट पे लेके आएंगे इंट्राडे के लिए, या 5 मिनट पे लेके आते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है, कि अपने को इंट्राडे में कैसा प्ले करना है। देखिए, अब जब आप इंट्राडे में आते हैं ना, तो आपको यहाँ से क्या दिखता है? यहाँ से है ना एक रेंज दिखता है, एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से आता हुआ दिखेगा। जो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ तो इस जैसे ऐसा कुछ तो एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, ठीक है। क्लियर है ना? अब जब इसका ब्रेकआउट होगा, है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक बॉटम यहाँ लगा है, दूसरा बॉटम यहाँ लगा है, एक इम्पल्स आया है ना, एक अच्छा खासा मूव आया है, यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ है, और फिर ये लेवल अगर ऊपर की तरफ निकालता है तो एक अच्छा खासा मार्केट में आपको मूव दिख सकता है। सॉरी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये मेरा व्यू है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एरो एरो बना करके बता देता हूँ, ठीक है। एक तो अपने को यहाँ लग रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का मूव है। अब जो एकदम ईजिली मिल जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का मूव मिल जाएगा, 77,850 या 77,900 या 77,800 ही मान लो आप, ठीक है। तो 400 पॉइंट का एक मूव तो अपने को यहाँ से मिल ही सकता है, ठीक है। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में हम लोग तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक 77,100 का लेवल ये टूटता नहीं है तब तक, ठीक है। अगर ये लेवल तोड़ दे, वापस इसको रिटेस्ट करे, फिर नीचे की तरफ निकले, तो फिर अपन नीचे का व्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा सेंसेक्स का एनालिसिस था। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आप लोग ठीक से ट्रेड कीजिएगा, है ना। और जब भी अगर आपको लगे कि भाई लॉस हो रहा है ना, तो लॉस को तुरंत काटिए, ठीक है, लॉस में बैठिए मत, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।